Hello friends, myself Dr. Jyoti Bhatia. I am working as HOD at a hospital in Noida and I am basically treating neurological cases, pediatric cases and musculoskeletal chronic cases. आज हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी पे, यानी पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व, 7th cranial nerve that is facial nerve. बेल्स पैल्सी आजकल बहुत कॉमन है, कॉज ऑलमोस्ट अननोन है, कैसे होता है या फिर इसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं. प्रिवेंशन इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन आवर इम्यून सिस्टम. जितनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल, हाउ यू मेंटेन इट. जितना वो अच्छा रहेगा उतना ही हम बेल्स पैल्सी को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करें. देखिए, बेल्स पैल्सी में क्या होता है हमारा कि एक साइड की एक लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है. ओके, एक साइड का जो हमारा फेस है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसमें हमारे सारे फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द अफेक्टेड साइड चले जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से कि हमारी आँख बंद नहीं हो पाती है, हमारी आईब्रो ऊपर नहीं हो पाती है, ड्रूप हो जाती हैं आईलिड्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चले जाते हैं, हम हंस नहीं पाते हैं, दांत नहीं दिखा पाते हैं, कुल्ला नहीं कर पाते हैं, सकिंग नहीं कर पाते हैं, पी नहीं पाते हैं. बेल्स पैल्सी अगर होती है तो वन साइड हमारी पूरी अफेक्ट हो जाती है. अगर इसी में हमें फेशियल पैल्सी हुई तो फेशियल पैल्सी में क्या होता है कि इट इज़ अ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मीन्स कि हमारा ऊपर का तो ठीक रहता है कि लेकिन नीचे का लोअर पार्ट ऑफ द फेस हमारा अफेक्ट हो जाता है. तो अगर फेशियल पैल्सी हुआ, आँख आपकी बंद हो जाएगी, लेकिन जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नीचे के हैं, हंसना, बोलना, सकिंग करना, टीदिंग, लिफ्टिंग ऑफ द माउथ, कुछ भी खाना, च्यू करना, बक्सीनेटर मसल्स, ये सारी आपकी अफेक्ट हो जाएंगी. अब हमें करना क्या है, इसके थोड़े बहुत कारण पहले हमें पता होने चाहिए. एसी के नीचे डायरेक्ट एक्सपोजर, अगर यहाँ पे ठंडी हवा पड़ी, फेस पर अगर ठंडी हवा पड़ेगी, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड होगा. पूरी रात एसी की तरफ अगर आप मुंह करके सो गए तो वो नस उस एसी की वजह से, ठंडी हवा की वजह से अफेक्ट हो सकती है, दब सकती है. दूसरा, अगर आपको हर्पीज़ वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो ये वायरल इन्फेक्शन भी हमारी 7th cranial nerve, फेशियल नर्व को अफेक्ट कर सकता है. तीसरा, अगर आपको दिमाग में चोट आई है, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो हमारी फेशियल नर्व अफेक्ट हो सकती है. चौथा, अगर आपको कोई पैरालिटिक अटैक आया है, कभी आप अगर अचानक से सुबह उठे हैं, आपका सिर्फ फेस अफेक्ट है, उसका मतलब तो इट मीन्स इट इज़ आइदर बेल्स पैल्सी और फेशियल पैल्सी. लेकिन अगर आपकी पूरी बॉडी ही, एक साइड की बॉडी पूरी अफेक्ट हुई है, इट मीन्स द cause is not only a nerve, the cause of the lesion is your brain. फौरन CT स्कैन कराइए, फौरन MRI कराइए. It means the cause is in the brain. अगर आपको सिर्फ मुंह टेढ़े के साथ और भी सिम्टम्स हैं, डबल दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, it means there is some tumor or any lesion, chronic lesion which is there at in the brain. कारण को अलग कर लीजिए. सिर्फ आपको फेस अफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा सर्दी में अफेक्ट होता है. जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, अगर आप बाइक पे सुबह सुबह जा रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लेट इवनिंग में रनिंग कर रहे हैं, सीधी हवा अगर आपके फेस पे पड़ रही है, उससे हमें बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी हो सकता है. ये थे हमारे कारण. अब अगर आपको बेल्स पैल्सी हो गया है तो आपको करना क्या है. देखिए, यूजुअली जो बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी है उसमें ठीक होने में 1 से 2 महीने लगते हैं. जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, 1 से 2 महीने में वो ठीक हो जाते हैं. जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, उनको 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी, अपॉन योर लाइफ स्टाइल एंड हाउ यू आर डीलिंग विद दिस डिजीज़. ठीक है, आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, उसकी आपको एक्सरसाइजेस करनी है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, वो मैं बताती हूँ आपको. अगर आपको कभी भी बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी हुआ है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ. डेली दिन में 3 से 4 बार आप ये एक्सरसाइजेस करिए. ठीक है, 7 डेज़ एक्सरसाइजेस करके देखिए, 10 to 20% रिलीफ आ जाएगा. साथ में यू कैन, अगर बहुत जल्दी अर्ली रिकवरी चाहिए या बहुत ज़्यादा आपका क्रोनिक हो गया है, बिल्कुल ही आँख खुल ही नहीं रही है,
फॉर दैट ऑन द थर्ड और फोर्थ डे से आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट 1 to 4 डेज़ आप दीजिए कि आपकी नर्व जो है खुद से रीजनरेट हो तो रही है, खुद से रीजनरेट होने का टाइम दीजिए नर्व को। उसके बाद थर्ड या फोर्थ डे यू कैन गो फॉर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आप नहीं जा पाते हैं, मैं बता रही हूँ एक्सरसाइज आप वो दिन में 3 से 4 बार करेंगे। एक्सरसाइजेस के साथ फेशियल मसाज आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। 1 मंथ में आपका बेल्स पैल्सी, फेशियल पैल्सी ठीक हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले हम नीचे फेस की बात करेंगे। फेस आपका अफेक्टेड साइड, सपोज योर राइट साइड इज़ अफेक्टेड, अब आपका फेस इस साइड पूरा नहीं जा रहा है, ओके। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसको इधर लेके जाना है। 1 2 3 4 5 यू हैव टू स्ट्रेच योर लिप टुवर्ड्स योर ईयर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लाइक दिस। यू कैन कितने भी रिपीटेशंस कर सकते हैं, 20 to 30 रिपीटेशंस करिए, जल्दी रिलीफ आ जाएगा। दिन में 3 बार कम से कम करिए, हवा मत लगने दीजिए। अगर अटैक आ गया है तो कहीं भी बाहर जाए, अच्छे से इसको एरिया को कवर करके जाइए। दूसरा आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे आप करेंगे, जीभ लेके जाइए, ये करना है। टंग को पूरे माउथ में घुमाना है, ओके। क्लॉकवाइज डायरेक्शन फर्स्ट। Now after that anti-clockwise direction। थर्ड क्या करना है, मुंह में हवा नहीं भरी जाएगी आपसे, ऐसे करके भरने की कोशिश करेंगे लेकिन मसल नहीं है तो काम नहीं भरी जाएगी। करना क्या है, ऐसे करके मुंह से अपनी मुट्ठी से हवा को रोकिए और हवा भरने की कोशिश करिए। फाइन। फोर्थ एक्सरसाइज में हमारी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, जो हमारी आँख को बंद करती है मसल, वो भी चली गई है। माउथ को अपवर्ड डाउनवर्ड्स करती है, वो भी चली गई है, ठीक है। हमारी नेज़ैलिस मसल भी चली गई है, प्लेटिसिमा भी चली गई है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑरिस, जाइगोमैटिकस, बहुत सारी मसल्स हमारी चली गई हैं। सो आई एम बेसिकली कंसंट्रेटिंग ऑन द एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज स्टेप बाय स्टेप आप करिए, 1 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। Now what you have to do is lift your eyebrow upwards. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Lift your eyebrows sidewards. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये आँख अगर आपकी बंद नहीं हो रही है, आइज़ क्लोज करने की कोशिश करिए और साइमल्टेनियसली ऊपर और नीचे साइड में खींचिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जो नर्व अफेक्ट हुई, इस 2 फिंगर से उसे टैपिंग करनी है। ये फेस की बात हुई। फोरहेड पे नर्व को रीजनरेट करना है। Do like this tapping 20 to 30 times, thrice or 4 times a day. ठीक है।
इसके बाद आपको क्या करना है, नाक को ऊपर करने की कोशिश करनी है। जैसे नाक बंद करते हैं उस तरीके से करना है, यहाँ से ऊपर खींचने की कोशिश करना है और यहाँ से नॉस्ट्रल्स बंद होंगे। जैसे सांस अंदर लेते हैं, अब इस तरीके से करना है। खुद से आईब्रोज ऊपर उठानी है, यहाँ पे रिंकल्स पड़ने चाहिए। टाइटन योर फोरहेड मसल्स एंड योर आईब्रो। ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब मैं आपको मसाज बताऊंगी। दिन में एक्सरसाइजेस के बाद आपको मसाज करनी है। अब मसाज के लिए व्हाट यू कैन डू इज, मसाज का ज़्यादा बेनिफिट हो तो तिल ऑयल बहुत जल्दी हमारा इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है, जो सीसम ऑयल होता है, और बहुत ही जल्दी वो नर्व्स को रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ठीक है। तो एक ढक्कन हम ये सीसम ऑयल, तिल ऑयल ले लेते हैं, ठीक है, मसाज के लिए। इसको सूद करने के लिए इसमें हम आधा चम्मच हल्दी की एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ डालेंगे। तो 1/4 चम्मच आप तिल ऑयल में हल्दी डाल लीजिए और 2-3 ड्रॉप्स आप कोकोनट ऑयल डाल लीजिए, ठीक है। तिल ऑयल, हल्दी डाल लीजिए एंड कोकोनट ऑयल। मसाज में हेल्प करेगा बहुत ही, आपकी मसाज जो करेंगे उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, देखिए पहले आपको इस तरीके से नीचे करना है। 1 2, यहाँ से कान के पीछे की तरफ ले जाइए। 3 4 5 6 7, यहाँ नोज से लेकर आपको कान के पीछे तक। 8 9 10, इस तरीके से करा। उसके बाद हम आए फोरहेड पे, ठीक है। यहाँ से आए नीचे आईब्रोज के कॉर्नर तक लेके गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी बार कंफर्टेबल लगे आराम से कर सकते हैं। 9 10। अब यहाँ पर आए नाक के नीचे, यहाँ से लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। 10 11 12, ठीक है। अब आइस के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 1 2 3 4 5। दोनों हाथ से मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो आपका
आराम से हो पाए मसाज। दोनों हाथ का प्रेशर आपको लगेगा तो और कंफर्टेबल होगा। एक हाथ से करेंगे तो आपको दूसरे हाथ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सही से नहीं हो पाएगी। दोनों हाथ यूज़ करेंगे तो एक हाथ हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। दिस वॉज द लास्ट मसाज। तो ये हो गई है हमारी मसाज, ठीक है। एक्सरसाइजेज हो गई, मसाज हो गई। खाने पीने में आपको क्या करना है, इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। उसके लिए यू ट्राई टू टेक, कोई भी आप फूड लें उसमें थोड़ा सा जिंजर होना चाहिए, गार्लिक होना चाहिए, गिलोय ले सकते हैं, आंवला रस ले सकते हैं, एलोवेरा रस ले सकते हैं। जब तक आपकी बेल्स पैल्सी ठीक नहीं हो जाती तो आंवला रस ले लीजिए पानी में, गिलोय रस ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी 2 चीज़ें ले लीजिए। एलोवेरा रस ले लीजिए, अदरक हर खाने में खाइए, जिंजर हर खाने में खाइए। ये सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जितना एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा जाएंगे उतनी आपकी जो नर्व है उसकी रीजनरेशन जल्दी होगी। खाना पीना जब तक आपको घर का ही करना है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपका 1 महीने से पहले ही बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। डॉक्टर और साथ में आपको ल्यूब्रिकेट, अगर आपकी आंख रात में खुली रहती है तो कोई भी मेडिकल आप टेप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेडिकेटेड टेप से रात में साइड में थोड़ा सा लगा लें कि आंख बंद रहे, क्योंकि अगर आंख खुली रहेगी तो उसमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा आएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बेल्स पैल्सी वाले को कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ल्यूबी स्टार या कोई भी सॉफ्ट ड्रॉप्स, जो भी आपकी ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होती हैं, वो आपको डालना है आँख में जब तक आपकी बेल्स पैल्सी ठीक नहीं हो जाती। आँखों का गॉगल्स पहनने हैं, धूप से बचाना है, हवा से बचाना है, ठंड से बचाना है। ये सारी आप प्रिकॉशंस करिए, बेल्स पैल्सी आपकी ठीक हो जाएगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो पैनिक कभी नहीं होना है, बेल्स पैल्सी कॉमन है, कॉज यही है जो मैंने आपको बताया, हर्पीज़ एंड ऑल दैट। प्रॉपर एग्जैक्ट कॉज क्या है, इट इज़ अननोन। प्रिवेंशन क्या है, कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता इस बीमारी को। हाँ, अगर अपना खाना पीना या लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे तो आपके पास ये बीमारी नहीं आएगी। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।